पहला सेट। सबसे पहले मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर मतलब होता है कि जब हम सीधा किसी चीज़ को तुलना करते हैं, जैसे कि मान लो हिज वर्ड्स वर म्यूजिक टू माई ईयर्स, यानी कि यहाँ पर एकदम से तुलना कर दी है किसी दूसरी चीज़ से। यानी कि जैसे यहाँ पर वर्ड्स की किससे तुलना करी? म्यूजिक से। तो ये ऐसे वर्ड क्या होते हैं हमारे, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? मेटाफोर होते हैं। और जब इसके बीच में लाइक और एज हो जाए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया हिज वर्ड लाइक म्यूजिक टू मी, तो यहाँ पर लाइक आ जाए या एज आ जाए, है ना, तो बीच में मिलाने के लिए ऐसे कुछ आ जाए, यानी तुलना करने के लिए, तो उसका उसका जो होता है स्मिली, यानी ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं? स्मिली कहलाते हैं। और जब किसी मानवीकरण हो जाए, यानी कि कोई वस्तु है और उसका मानवीकरण कर दिया जाए, जैसे कि द स्टार डांस प्लेफुली इन द स्काई, जैसे कि यहाँ स्टार्स को क्या बोला गया? वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण करके बताया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स को। हाइपरबोल क्या होता है? कि जब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू आ मिलियन टाइम्स, यहाँ पर बोला है मिलियन टाइम्स, यानी कि एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर बोला बोलते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट जब कोई सेंटेंस होता है, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, और हैज़ और हैव लगता है। जैसे यहाँ पर है शी डैश फिनिश्ड हर वर्क, तो यहाँ पर फिनिश्ड यानी कि वो काम कर चुकी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस वजह से आई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर हैज़ या हैव लगेगा। शी क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैज़ लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है और इसकी पहचान क्या होती है? कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है ना, और ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अब यहाँ पर है दे डैश गॉन टू दी हॉस्पिटल, अब गॉन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी ये काम हो चुका, यानी परफेक्ट, पूरा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? दे हैव, और क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, तो हैव आ जाएगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और आईएनजी लगा हो, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज लगेगी, ठीक है ना। अब कंजक्शन में क्या होता है? कि जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, तो उस वक्त पर हम कंजक्शन लगाते हैं, यानी कि जैसे कि दो अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दिस टेबल इज़ फॉर और दिस पर्सन, यानी कि हमने फॉर लगा दिया, या फिर एंड, या नॉर, बाय, या फिर और, यट, सो, तो ये हम जब इसकी जो ट्रिक है वो है फैन बॉयज, जिससे एफ फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बाय हो गया, और हो गया, यट हो गया, सो हो गया, या वैन हो गया, तो उस वक्त पर हम क्या करते हैं कि उसको, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले। नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर कोई स्थिति बता रहा हो, ठीक है ना, जैसे कोई नाउन आ गई कि द बुक इज डैश द टेबल, तो यहाँ पर टेबल आ गई है एक नाउन, और यहाँ पर उसको बताएगा, उसकी स्थिति को जो बताता है वो हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और ये क्या बता रहा है? ऑन, ठीक है ना, कि जो बुक है वो हमारी कहाँ रखी? टेबल के ऊपर रखी है, ऑन दी टेबल, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले स्थिति या टाइम बताने के लिए वर्ड यूज जो होता है उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। द बुक इज़ ऑन दी टेबल, जैसे कि वो बुक जो है कहाँ रखी है? ऑन दी टेबल, कहाँ स्थिति बता रही है ना उसकी, टेबल पर रखी बुक की। सिंस जो है वो यूज़ जब करते हैं जब कोई टाइम हो, सिर्फ ऐसी रैंडमली कोई टाइम है ना, 2006 ऐसे 2008, लेकिन अगर हमें फिक्स टाइम पता हो तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, निश्चित समय के लिए। गति के साथ अगर कोई वस्तु जो है वो अंदर हम डाल रहे हैं जाती है, तो उसके लिए इनटू लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इनटू, ठीक है ना। और इनटू एक और जगह भी आता है जब हम किसकी बात करते हैं? इनटू जब हम कोई इंक्वायरी करते हैं और फिर उस मामले की जांच करते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई किसी से सवाल किया, इंक्वायरी कर रहे हैं, और फिर उसके क्या करने लगे? हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, उसके मामले की जांच करने लगे, तब हम इनटू लगाते हैं। जैसे कि द नर्सिंग काउंसिल विल इंक्वायर डैश द नर्सिंग डॉक्यूमेंट, क्या इंक्वायर के बाद क्या आ गया? डैश करके, कि वो किसके लिए यानी कि जांच करी किसके लिए? मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो पूछ रही, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे, इनटू दी मिसिंग डॉक्यूमेंट। अभी आगे भी आएगा ये चीज़। दो लोगों को अगर हमें अलग करना हो, दो लोगों में चीज़ें बांटनी हो, तो उसके लिए हम बिटवीन लगाते हैं, दो लोगों को अलग करने के लिए। लेकिन अगर दो से अधिक हो तो उसके लिए अमंग लगाते हैं, जैसे कि एप्पल और पीस,
इज़ डिवाइड अमंग्स, यानी कि अगर ज़्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पनिश या फाइन या स्कोल्ड के बाद वजह बताई जाती है, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें डांटा है ना, आई पनिश्ड यू हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसमें वजह जोड़ दूँ, ठीक है, फॉर दिस थिंग, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाते हैं। यानी कि पनिश, फाइन, स्कोल्ड जब हम करते हैं किसी को और उसके बाद वजह बताते हैं तो उसको बताने के लिए फॉर लगाया जाता है। ही वॉज पनिश डैश हिज मिस्टेक, यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। यदि सज़ा देने वाले व्यक्ति का नाम हमें पता हो तो उसके लिए बाय लगाते हैं, जैसे कि ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है ना, यानी कि जब हम सज़ा के व्यक्ति को हम पता होता है तो सज़ा और रीज़न के बीच में फॉर, और सज़ा या ऐसे कुछ उसके बाद पर्सन आ जाए तो बाय, ठीक है ना। द और उसके बाद कोई प्रसिद्ध नाम आ जाए, कोई जगह का नाम आ जाए, कोई स्थान, व्यक्ति, इस तरह से आ जाए और उसके बाद ऑफ लिखा हो, तो ये जो हमारी नाउन होती है वो होती है कॉमन नाउन। जैसे कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, यानी कि यहाँ पर द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया जो है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, और जो कश्मीर है वो एक प्रॉपर नाउन है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, एक हमारी कॉमन नाउन है, और कालिदास एक क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये जब हम सेंटेंस को बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एक कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। जब किसी नाउन के पहले द और उसके बाद ऑफ लग जाता है तब, ठीक है ना। अब मान लो कोई इस तरह से हमारा आ जाए सेंटेंस जिसमें व्हेन हो, ठीक है, बीच में उसके पीछे कोई काम चल रहा हो और एकदम से व्हेन आ जाए और फिर उसके बाद कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए सब्जेक्ट के बाद, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक काम था जो हो चुका, यानी कि पास्ट में चल रहा था, ठीक है, लेकिन फिर एकदम से वो चेंज हो गया, ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अचानक हुआ काम, जो चेंज हुआ काम है, जब उसके लिए हम ये चीज़ करते हैं तो क्या लगाते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं जब अचानक काम बदल जाता है। शी डैश अ लेटर व्हेन शी नॉक एट द डोर, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि एक वुमेन है वो लेटर लिख रही है, ठीक है, और एकदम से व्हेन शी नॉक एट द डोर, यहाँ पर क्या है, नॉक, यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो चेंज हो गया, सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, तो उस वक्त पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज और वर्ब, वॉज वर्ब आईएनजी लगाएंगे, यानी कि शी वॉज राइटिंग, है ना, अ लेटर, तो यहाँ पर वॉज राइटिंग आ जाएगा। इसी तरह वाइल द नर्स डैश प्रिपेयर द इंजेक्शन द पेशेंट फेंटेड, तो यहाँ पर प्रिपेयर की जगह क्या आएगा कि फेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, और यहाँ पर एकदम से चेंज हो गया है जब वो काम कर रही थी नर्स, वाइल, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग, ठीक है ना, वॉज प्रिपेयरिंग हो जाएगा। व्हेन द डॉक्टर एंटर्ड द वार्ड द पेशेंट डैश, पेशेंट क्या हो चुका था, सो चुका था, जब वो आया, यानी कि बदल रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, वॉज और आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा, वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, जब बहुत सारी नाउन का ग्रुप हो, जैसे कि हमारा हर्ड ऑफ कैटल्स हो जाए, ठीक है ना, जो हर्ड है वो क्या है, जो कैटल्स होती हैं उनका एक ग्रुप है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप्स होती जहाज़ है उनका जो ग्रुप्स है उसको फ्लीट बोलते हैं, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से बंच ऑफ कीज, जो बंच है वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लार्ज फॉर्ट्यून, तो इसमें क्या है कि इसका मीनिंग क्या होता है, बड़ी संपत्ति, ठीक है ना। अगर हम किसी संपत्ति की या किसी अधिकार की या थ्रोन की बात करते तो उस वहाँ पर क्या है, वो यूज़ होता है, हेयर यूज़ होता है। हेयर, जो हेयर है और हेयर, ये सारे वर्ड जो है एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर भी वही हेयर जो है, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, HEIR, जिसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी, तो HEIR, ठीक है, हेयर। तो हेयर में क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी का ही मतलब होगा, यानी कि द प्रिंस वाज डिक्लेयर टू सोल डैश टू द रॉयल थ्रोन, तो यहाँ पर प्रिंस क्या अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, हेयर, यानी कि वो उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर रहा है। हेयर, हेयर, अब फिर से एक हेयर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, जंगली खरगोश के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हंटर इज़ हेयर इन द जंगल, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, जंगली खरगोश के लिए यूज़ हो रहा है। दिस इज़, ठीक है ना,
अगर इस तरह से कोई हमारा वाक्य शुरू होता है तो उसमें जो हमारी क्या है वर्ड है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, जो सेंटेंस है जिसमें दिस दोस दे किसी वस्तु जो पास है उसे रखी वस्तु को बताया जा रहा है, ठीक है, दिस दोस दे या फिर डैट, ठीक है ना। तो उसके बाद इज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और अगर मान लो कोई भी उसके बाद जो है इज वगैरह नहीं है, दिस डैट दे क्या नाम है दोस्त के बाद, तो उसको उसके लिए हम कहते हैं वो एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, वो सेंटेंस। जैसे कि दिस इज माय फेवरेट बुक, दिस के बाद इज है ना, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर दिस के बाद कुछ नहीं है, जैसे कि दिस बुक इज माइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। दोज बायोलॉजी बुक्स आर वेरी हेल्पफुल, तो यहाँ पर दोज के बाद इज एम आर ये सब नहीं है, तो यहाँ पर भी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। बीती हुई घटना हो तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। जैसे मान लो शी डैश अ न्यू स्मार्टफोन, ही बाय अ न्यू स्मार्टफोन यस्टरडे, पहले की बात है, तो बाय की जगह क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाउट, है ना। अब शी डैश बेक्स अ डिलीशियस केक फॉर द पार्टी, तो यहाँ पर वो बना चुकी है, पास्ट की बात हो रही थी, ठीक है ना, हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेक्स का क्या हो जाएगा, बेक्ड हो जाएगा, ठीक है ना। शी डैश प्रिपेयर बायोलॉजी नोट्स लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, हमारा सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अगर वॉवल्स की बात करें तो ए और एन कहाँ लगाते हैं, देखो हम जब वॉवल्स लगाते हैं तो साउंड का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे साउंड अगर निकल रहा है क्या, साउंड का ऑनेस्ट, तो एच से तो उसकी स्पेलिंग शुरू होती है इस वर्ड की, लेकिन हम यहाँ पर साउंड के निकाले ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, सॉरी हम क्या लगाएंगे, हाँ इसमें ए लगाएंगे, ठीक है ना, ओ, ए आई ओ, ऑनेस्ट, तो हाँ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑनेस्ट, ए आई, हाँ एन लगाएंगे, ठीक है ना, ऑनेस्ट, ओ AEIOU, एक बार इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो बाद वाला है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर है कि नाउन के जो है वो उसके बाद वाला जो है क्या, मान लो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम AEIOU ये ए और एन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैन है, वुमेन्स है, स्टूडेंट्स है, बुक्स है, तो उसके लिए हम क्या नहीं लगाते हैं, हमारा ए और एन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर वर्मा इज डैश ऑनेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑनेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, ओ, तो ओ जो है हमारा क्या है, एक वॉवेल आता है, तो यहाँ पर एन थोड़ा सा वो रहा है। चलो आगे देखते हैं, लाउड। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड के अनेक, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसे लाउड इनफ टू बी हेयर्ड, तो यहाँ पर इसको एक वर्ड क्या बोलेंगे हम, ऑडिबल, यानी कि इतना तेज हो जो सुनाई दे तुझे, ऑडिबल बोलते हैं। और अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, उसे हम इनऑडिबल बोलते हैं। अ स्पीच ऑफ राइटिंग दैट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उसे हम क्या बोलते हैं, लीजिबल, ठीक है, लीजिबल बोलते हैं, यानी कि पठनीय हो, यानी कि पढ़ने लायक हो। इंक्वायर अगर हम कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे मैंने पहले बताया था, इंक्वायर अगर हम कर रहे हैं किसकी, कोई मान लो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, किसी की जांच पड़ताल है, ठीक है ना, जैसे द नर्स इंक्वायर्ड अबाउट नहीं इनटू, ठीक है ना, द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। और इसी तरह से अगर किसी और चीज़ की हम समथिंग की किसी और चीज़ की हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं, कि क्या कि ही इंक्वायर्ड डैश माई हेल्थ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए, किसी चीज़ की हम इंक्वायरी की, अबाउट, ही इंक्वायर अबाउट माई हेल्थ। और इसी तरह से जब हम किसी इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन, तो इनटू आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इंसान से करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा, ठीक है ना। जैसे शी इंक्वायर डैश द रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ द रिसेप्शनिस्ट, और फिर डैश द डॉक्टर्स अवेबिलिटी,
तो यहाँ पर ऑफ द डॉक्टर्स ये क्या हो जाएगा, एक मान लो चीज़ हो जाएगी, एक पर्सन, ये भी कह सकते हो। अबाउट दी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, ऑफ और अबाउट। एब्यूडेंट मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है ना, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेंटी, मोर, एम्पल और हमारा कॉपियस, ठीक है, कॉपियस। तो ये सारे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एब्यूडेंट के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा इसका उल्टा जो हम क्या बोलते हैं इसको, सिनोनियम और एंटोनियम, ठीक है ना। एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्कार्स, मीगर, मीगर और पीनिया, जिसे हमने बोला था ल्यूकोपीनिया वाले से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कम के लिए हम यूज़ करते हैं, स्मॉल भी और कम को ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टुमोरो, टुमोरो में क्या होता है, इसकी स्पेलिंग जो होती है डबल आर जो होता है 2 बार होता है, ये याद रखना है। कमिटी, कमिटी में एम, टी और ई डबल बार होते हैं, ठीक है, तीनों। और उसके बाद है हमारा एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में सी और आर हमारे क्या होते हैं, 2 बार होते हैं। गो क्या लगता है, गो या एस हम बोल सकते हैं, किस में लगता है, प्लूरल में। और ई एस जो है हमारा सिंगुलर में लगता है, जैसे ही के बाद के लिए गोज लगेगा, शी के बाद गोज लगेगा, और अगर हम आई या दे, वी, यू की बात करें तो गो लगेगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और हो, जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना, जब हैबिट के बारे में कोई बात बता रहा हो, जैसे कोई हैबिचुअल चीज़ है, ठीक है, जैसे कि एवरी डे आ रहा हो, डेली आ रहा हो, यूजली आ रहा हो, ऑलवेज आ रहा हो, नॉर्मली आ रहा हो, जनरली आ रहा हो, तो उसके लिए हम समझ जाएंगे कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम एस और ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है शी डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वो एवरी डे यानी कि रोज़ाना वो काम करे, यानी हैबिचुअल है उसकी चीज़। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ई एस आ जाएगा, क्योंकि शी जो है क्या है, वो सिंगुलर है। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अ नर्स ऑलवेज डैश, यहाँ पर टेक आएगा, केयर ऑफ हर पेशेंट। तो टेक्स क्या, टेक यानी कि टेक क्या बन जाएगा, एस और ई एस जुड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा वो, जैसे कि यहाँ पर केयर ऑलवेज आ रहा है, तो ये भी एक हैबिचुअल काम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, क्योंकि नर्स जो है वो सिंगुलर है और यहाँ पर एस ई एस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। तो नर्स ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर पेशेंट। अब अ सन डैश इन द ईस्ट, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राइज की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सन सिंगुलर है और यहाँ पर सन हमेशा निकलता है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। तो यहाँ पर राइजेस हो जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। अब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस मांगते हैं, एडवाइस करते हैं, प्लीज़, काइंडली, डोंट, ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड, या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन सी, गो, सिट, ओपन, ठीक है ना। तो ये सारे जब सेंटेंस में आते हैं वर्ड, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इम्पेरेटिव कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम क्वेश्चन कर दें हम सेंटेंस में, तो वो कहलाता है इंटेरोगेटिव। और जब हम कोई ऐसी कोई बात कर दें जो हैरान करने वाली है, जिसमें हमारा ये वाला साइन बनता है, ठीक है ना, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अचानक हुई भी ऐसी कोई बात, सामान्य जानकारी अगर कोई जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, तो यहाँ पर प्लीज़ हमने यूज़ करा है, तो जिसके लिए क्या हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ये कहलाएगा। और यहाँ पर डू नॉट टच द स्टायर मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, डूड ये सब आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्पेरेटिव हो जाएगा। इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगाते हैं, आर प्लूरल के साथ लगाते हैं। आई मीट डैश यूरोपियन, तो यूरोपियन देखो, जब हम यूरोपियन बोल रहे हैं तो यूरोप यू, यानी कि यहाँ पर जो साउंड निकल रहा है वो यू का निकल रहा है, वाई यू वाला। तो यहाँ पर हम यू ई देकर ये नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम और भी आगे चर्चा देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, तो उसमें हमें पता है ऐसे यस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। लेकिन जब हम उसे पैसिव में बदलते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, और जिसमें हम इज एम आर लगाते हैं, और पैसिव में हमेशा चेंज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। शी राइट्स अ लेटर, अब ये तो हमारा पता है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ लेटर इज एम आर लगाएंगे, रिटन बाय हर। इसी तरह से शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज
सिंग्स का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग्स बाय हर। इस तरह से हमने ये चीज़ देखी।